हेलो, कैसे हैं बच्चा लोग आप लोग, है ना। तो आपका जो है फिर से नहीं ब्रह्मास्त्र बोर्ड में आप लोग जो है स्वागत है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो मिले यानी जुटे रहिए, आप लोग जो है जुटे रहिए ब्रह्मास्त्र बोर्ड से। आप लोग को एक मतलब बेसिक ट्रिक से यानी कि समझाया जाएगा। कक्षा 10 का जो है यह मैथ है ना, पहला चैप्टर है। क्या ये कक्षा 10 का जो है यह क्या है, मैथ यानी गणित है, पहला चैप्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है ये आपका मैथ, ठीक है। ये पहले का क्वेश्चन से इसका लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैथ है, चैप्टर है एक है ना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन है लिखा हुआ ये अंक गणित में एक नंबर क्या लिखा हुआ है, देखिए समझते हैं। पहला चैप्टर का ये अंक गणित में कुल कितने अंक होते हैं, ठीक है। तो अंक गणित में कुल कितने अंक होते हैं, तो अंक गणित में जो है देखिए अंक गणित में कुल कितने अंक होते हैं, अंक गणित में जो है कितने अंक होते हैं, तो अंक गणित में 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। कितना होता है, 10। क्योंकि इन्हीं 10 संख्याओं से हम लोग दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 9999 लिखना है या 1099 लिखना है, एक ले लिए, यहाँ से 0 ले लिए और यहाँ 9 को 2 बार लिखना है, ठीक है। 1099 लिख लिए। इसी तरह से जो है यानी इसीलिए जो है लिखा गया है क्वेश्चन जो है अंक गणित में कुल कितने अंक होते हैं, तो अंक गणित में जो है कुल कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। याद रखिएगा 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं 10 संख्याओं से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े संख्याओं को लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगली है। फिर कहता है इन्हीं अंकों की सहायता से, है ना, लिखा हुआ ना, कहता है इन्हीं अंकों की सहायता से यानी संख्याओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इन्हीं अंकों की सहायता से जो है संख्याओं का निर्माण होता है। तो अगली क्वेश्चन है, फिर लिखा हुआ है संख्याएं कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं जो है निम्नलिखित प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है संख्याएं कई प्रकार की होती है ना, या फिर निम्नलिखित प्रकार की होती है। प्राकृत संख्या, है ना, कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। क्या लिखा हुआ है, प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या, ठीक है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। इसे जो है एंड से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पर आदि। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। फिर कहते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या यहाँ पर लिखा हुआ ना, कहता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में शून्य, है ना, शून्य शामिल कर देने पर संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। तथा प्राकृत संख्या में जो है शून्य शामिल कर देने पर, देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आदि होता है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, शून्य शामिल कर देने पर यह क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। चलिए फिर से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, शून्य शामिल कर दिया, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, डॉट डॉट इसको आदि लिख सकते हैं हम लोग, और भी कई दूर तक भी लिख सकते हैं, हजारों लाखों तक इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन हम लोग आते हैं। फिर दिया हुआ देखिए 3 नंबर है, फिर पूर्णांक संख्या, है ना। कौन सी संख्या बोल रहा है, पूर्णांक संख्या। तो क्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में उनके ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर वह पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या कितना होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट आदि लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ऋणात्मक संख्या लगाने पर, ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि ऋणात्मक संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, तो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में
उनके ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर वह पूर्णांक संख्या होता है ना, प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या में जो धनात्मक संख्या भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या में क्या होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। देखिए ये जो प्लस वाले चिन्ह होते हैं इसको क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। क्या कहते हैं इसको, धनात्मक संख्या, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह जो है छिपा भी रहता है। ये प्लस का चिन्ह क्या रहता है, छिपा भी रहता है। जैसे 4 6 लिखे 46 है, प्लस का चिन्ह नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह जो क्या रहता है, छिपा रहता है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद फिर से यह जो है कहते हैं दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, इससे धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, ठीक है ना। ऋणात्मक संख्या जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ये सभी संख्याएं क्या है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पर डॉट डॉट लिख सकते हैं आदि, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा समझते हैं, जैसे ये है 0 1 2 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ 1 हो गया, और यहाँ पर हो गया 2, और ये हो गया आपका 3, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ से इधर जो है इसमें माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो इधर है ये है धनात्मक संख्या, क्या है ये, धनात्मक संख्या, और यहाँ से जो इधर है ये है ऋणात्मक संख्या, ठीक है। लेकिन बीच में जो 0 बचा है, यह अगर पूछा जाए ये जो बीच में 0 बचा है ऐसी कौन सी संख्या जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, तो आपका हो जाएगा आंसर 0, ठीक है ना। कि ऐसी कौन सी संख्या जो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक है, तो शून्य जो है जिसको हम लोग बोलते हैं 0, यानी यह जो है क्या है, न तो यानी धनात्मक और न ही ऋणात्मक। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग फिर से। देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है नोट में है ना, नोट में क्या लिखा हुआ है, दो पूर्णांकों का योग सदा एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का जो योग क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4 है जोड़ 2 है, ये पूर्णांक संख्या, ठीक है। दो पूर्णांकों का योग मतलब होता है जोड़, सदा क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक संख्या होगा, क्या होगा, पूर्णांक संख्या। अगर जोड़ दिए क्या आ गया, 6 आ गया, या अगर कुछ और संख्या रहता माइनस भी करते तब पर भी मतलब यहाँ पर, लेकिन क्या पूछा है, योग पूछा तो जोड़ने के लिए कर रहा, तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, दो पूर्णांकों का योग जो है सदा क्या प्राप्त होगा, सदा मतलब यानी कि बोल सकते हैं हम लोग हमेशा क्या प्राप्त होगा, तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये बात क्या सही है। तो चलिए आप लोग बताइए, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो आप लोग को बताना इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं फिर से। चलिए फिर अगली क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, ऋण या अभाज्य संख्या, ऋण या अभाज्य संख्या, ये तो सबको पता है ना। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ये तो सभी को पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या जो है ये अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, है ना, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो जब यानी एलसीएम बनाया ना, एलसीएम कौन कौन सी संख्या से बनता है, 2 3 5 7 11 से, है ना। तो जब किसी संख्या में और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो खुद से कटे, ऐसी संख्या जो खुद से कटे, जो किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन एक को छोड़कर, क्योंकि एक ऐसा संख्या है जो कि यानी सभी संख्या करता है ना, एक से एक भी कट जाता है, 2 भी कटता है, 3 भी कटता है, इसीलिए एक को छोड़कर ऐसी संख्या है जो यानी खुद से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन एक को छोड़कर, जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2 3 5, है ना, इन संख्याओं का अगर भाग देंगे किसी भी संख्या से यानी एक को छोड़कर, तो वह भाग नहीं लगेगा, बल्कि ये खुद से भाग लगेगा, ठीक है ना। 7 11 13, है ना, 19 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ 17 भी आ जाएंगे, लेकिन नहीं लिखा हुआ, 23 है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए आप लोग को जो है यहाँ पर देखना है, क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 20। तो क्या ये जो है अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है नहीं है, तो ये 31 फिर क्या है, ये अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं फिर से हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है नोट्स में कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो जो है यहाँ पर दिया, ये जो 20 जो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना।
ये जो दो है क्या है, दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो सम संख्या भी है और जो क्या है सम संख्या भी है, जो है क्या है यानी जो सम संख्या भी है, दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। क्या होती है तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वह दो होता है। ठीक है, क्या होता है, दो होता है। और यानी दो जो है सम संख्या भी है, दो क्या है सम संख्या भी है। इसके अतिरिक्त कहता है सभी अभाज्य संख्याएं जो होता है, मात्र दो जो है क्या है एक सम संख्या है अभाज्य संख्याओं में, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है वे सभी क्या होते हैं विषम होते हैं। क्या होते हैं विषम होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग सम की ओर। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग का कहता है सम संख्या है ना, लिखा हुआ ना सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से क्या लिखा हुआ दो से विभाज्य सभी पूर्णांक संख्या सम संख्या कहलाते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे सम संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, अगर इसको भाग देंगे, ठीक है, दो से अगर भाग दिया जाए तो इन सभी संख्याओं को अगर भाग दिया जाए दो से, जैसे एक बार में आ जाएगा शेषफल 0 आएगा। ठीक है, कितना है शेषफल 0 है ना। इन सभी संख्याओं को भाग देने पर 2 से 0 आएगा, क्योंकि ये 2 से पूर्णतया अविभाज्य हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली फिर क्वेश्चन लिखा हुआ विषम संख्या है ना। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या किसको कहेंगे, सभी पूर्णांक तथा सभी पूर्णांक जो दो से विभाज्य नहीं है, सभी पूर्णांक संख्याएं जो दो से विभाज्य यानी भाग नहीं लग रही विभाज्य नहीं है उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना 3 है ना, 3 लिखा हुआ है, तो 3 जो है क्या है ये दो से पूरा पूरा विभाजन नहीं है, इसको नहीं भाग देने पर दो से जो शेषफल 1 बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा है ना, इसीलिए यह 3 से विभाज्य नहीं है। जैसे 5 हो जाएगा 17 हो जाएगा, इन सभी संख्याओं को भाग देने पर जो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। लेकिन सम संख्या में शेषफल कितना होता है, कितना बचना चाहिए इसमें 0, इसमें बचता है 1। अगर जिसमें शेषफल 1 आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पर भाज्य संख्या। हम लोग नहीं पढ़े थे ऊपर में भाज्य संख्या, ठीक है ना, अभाज्य डायरेक्ट पढ़े थे। भाज्य किसको कहते हैं, ऐसी संख्या है ना, ऐसी संख्याएं जो खुद से नहीं कटे बल्कि किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जो किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या है ना। लेकिन एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, एक को छोड़कर, क्योंकि एक जो है सभी से कट जाता है, सभी संख्या कट जाता है एक से। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो वे संख्याएं जिनके मतलब जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो वे क्या कहलाते हैं भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या में जैसे 5 ले लेते हैं, 5 का जो केवल 2 गुणनखंड होते हैं एक को लगा करके। ठीक है, एक और एक कितना हो गया 2 गुणनखंड। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो या फिर 2 से कम हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसको क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या बोलेंगे। लेकिन जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से लिखा हुआ नहीं यहाँ पर, अर्थात 2 से है ना अधिक गुणनखंड हो, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का पहला भाज्य संख्या ऐसे ले लेते हैं 4 लिखा हुआ है, तो 4 को हम लोग 2 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यानी इसका जो 2 से अधिक गुणनखंड है 1 को लगा करके है ना, तो यहाँ पर भी देखिए 1 को लगा करके 2 ही गुणनखंड है, यानी कि जो अभाज्य संख्या है 1 को लगा करके अगर 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं तो वो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए पहला भाज्य संख्या क्या है 4 है, फिर उसके बाद 8 10 15 है ना 20 हो जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर यहाँ पर हम लोग देखिए नोट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नोट में देखिए अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, है ना। हमने अभी तुरंत बताया था अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जबकि भाज्य संख्या का जो है 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड यानी कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11
हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं ना, इस तरह से कई सारे हो सकते हैं भाज्य संख्या के गुणनखंड, लेकिन अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, ये बहुत, इससे बहुत क्वेश्चन आता है लगभग ऑब्जेक्टिव में। तो ये अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? नाम के अनुसार, क्या लिखा हुआ है, नाम के अनुसार यह बिल्कुल भी भाज्य नहीं है, अतः नाम के अनुसार यह बिल्कुल भी भाज्य संख्या के जैसा नहीं है। जैसा नहीं है होता है वह दो संख्या जिनमें केवल एक कॉमन फैक्टर हो, जिनमें केवल क्या हो, एक कॉमन फैक्टर हो, यानी गुणनखंड दोनों में से, दोनों में हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी इसमें जो है, यानी दोनों में जो कोई एक कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं? जैसे एचसीएफ बनाते हैं 4 है, और जैसे लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ, तो इसका एचसीएफ क्या था, 2 गुना 2 निकालेंगे तो 2 गुना 5 आ गया ना, ये हो गया कॉमन फैक्टर, ये जो दोनों मारा है। ठीक है, लेकिन उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी कॉमन फैक्टर देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना 21 और 22, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी जिसका एचसीएफ कितना हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, है ना। इसमें कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसका एचसीएफ 1 हो वह अभाज्य संख्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 21 और 22 दिया हुआ है, अगर इसका एचसीएफ करेंगे 21 और 22 का एचसीएफ निकालेंगे, या इसमें से यहाँ पर नीचे भी और भी संख्या दिया हुआ है, यह भी अभाज्य संख्या है, और इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तब पर भी वही 1 आएगा। ठीक है ना, जैसे 21 का निकालेंगे 3 गुना 7 हो जाएगा, 2 गुना 11 हो जाएगा। तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी लास्ट में, तो हम लोग 1 दे सकते हैं, ये हम लोग का कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, जिसका जो कि एचसीएफ बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। एचसीएफ कितना आ गया, 1। तो याद रखना है ना, यह इस तरह का जो संख्या है अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे यहाँ 3 4 हो गया, इसका भी एचसीएफ 1 होगा, और 5 6 हो गया, इसका भी एचसीएफ 1 हो जाएगा, 10 11 इसका भी एचसीएफ 1 हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आता है, फिर हम लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परिमेय संख्या है ना, इसे कहते हैं परिमेय संख्या। किसको कहते हैं? वैसी संख्याएं हैं जो p/q के रूप में हो, है ना, जो क्या हो, p/q के रूप में हो, या उन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, या फिर p/q के रूप में नहीं भी रह करके अगर उसको लिखा जा सके, जैसे 0/1 है, 2/1 है, ठीक है ना, इसको p/q के रूप में, यानी कि अंश p/q के रूप में, यानी भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर के रूप में। ठीक है ना, इसी को कहते हैं अंश बट्टा हर को p/q। ठीक है, इस रूप में अगर लिखा जा सके तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, तो ऐसी संख्या जो कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है, जहां दोनों पूर्णांक है, जहां दोनों क्या है, p तथा q, यानी दोनों किसका बात हो रहा है, p तथा q, दोनों क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। भैया यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है, 0/4 हो सकते हैं। ठीक है, p का मान 0 रहेगा चलेगा, क्योंकि इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, p/q के रूप में, लेकिन इसी को हम लोग 4/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, p का मान 0 रहना चल सकता है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसमें देखिए कुछ नोट में लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं, है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच लिखा हुआ है ना, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है, 2025 का एग्जाम में भी पूछा है, और 2026 फरवरी में भी पूछा जा चुका है। तो कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, दो, है ना, लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनगिनत परिमेय संख्या होती है, अनगिनत परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या होती है। चलिए इसको जो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। ठीक है ना, चलिए एक परिमेय संख्या का एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ या घटाव, पता है एक परिमेय संख्या का जो है एक परिमेय संख्या के साथ जो है जोड़ या घटाव हो सकता है। ठीक है ना, चलिए फिर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, लिखा है अपरिमेय संख्या, उसके बाद क्या पूछा गया, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना, वैसी क्या लिखा हुआ, वैसी संख्याओं जिसे p/q इस रूप में p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, जिसे क्या कर रहा है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे,
अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा p बटे q के रूप में नहीं लिखा है, लिखना इसको संभव नहीं है, मतलब लिखना संभव है नहीं, क्योंकि इसको जो p बटे q के रूप में जो लिखना संभव नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। नहीं कहता है संभव, यहाँ पर है ना, संभव नहीं हो जहां p तथा q पूर्णांक है, q नॉट इज इक्वल टू 0, है ना, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी कि p तथा q के रूप में लिखना संभव नहीं हो तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जैसे √3 हो गया, है ना, √2 हो गया, √4 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका वर्ग करने पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर का वर्ग भी रूट भी हट जाता है, ठीक है ना। तो 2 नहीं होगा, यानी 4 नहीं होगा, तो √2 हो जाएगा, अपरिमेय √3 भी हो जाएगा, √5 भी हो जाएगा और √7 भी हो जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर जितना भी अभाज्य संख्या आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नोट्स में भी दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है देखिए, अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्याएं भी अनगिनत होती है। अपरिमेय जैसे कहते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनगिनत। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है अपरिमेय संख्याएं भी क्या होती हैं? अनगिनत होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से लिखा हुआ है नोट में, और एक दूसरा नंबर पता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ एवं घटाव के परिणाम स्वरूप अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक परिमेय संख्या, है ना, जैसे मान लीजिए 4 क्या है? परिमेय संख्या है ना। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का, और एक क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव। अपरिमेय संख्या हम लिखते हैं 4 + √2, ठीक है। जोड़ या घटाव हमेशा क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, है ना। क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग एक घटा भी करके देख लेते हैं। घटा क्या कर लेंगे? देखो 3 - √2 है, ठीक है। ये घटा नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर यही रहेगा और इसका आंसर यही रहेगा, क्योंकि ये जो है रूट के अंदर 2 है और यहाँ पर जो है ये, है ना, ये जो है पूर्णांक में लिखा हुआ, तो इसका जो जात सेम नहीं है, इसीलिए जो है घटेगा नहीं, घटेगा नहीं जुटेगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर यही रहेगा, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव करने पर हमेशा क्या प्राप्त हो जाएगा जी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए फिर से यहाँ पर देखते हैं हम लोग, है ना। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर अपरिमेय तथा एक परिमेय संख्या के साथ शून्योत्तर अपरिमेय संख्या का गुणनफल भागफल अपरिमेय ही होता है, तथा एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर, ठीक है, शून्योत्तर अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, शून्योत्तर अपरिमेय संख्या का जो है गुणनफल या भागफल, क्या है? गुणनफल का भागफल अपरिमेय ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद फिर लिखा हुआ है वास्तविक संख्या, है ना, एक अपरिमेय संख्या के, एक मिनट, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर, तो अपरिमेय होता है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है संख्या का गुणनफल, है ना, चलेगा, संख्या का गुणनफल भागफल अपरिमेय ही होता है। वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या क्या लिखा हुआ है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय, ठीक है ना। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? है ना, वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय, वास्तविक संख्या में देखिए परिमेय भी आते हैं और क्या आते हैं? अपरिमेय भी संख्या आते हैं, ठीक है। ये दोनों ही संख्या आते हैं किसमें? वास्तविक संख्या में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन क्या था? अपरिमेय संख्या के शून्योत्तर, अगर अगर मान लीजिए एक क्या है, गुणनफल भी पूछा है ना, अगर मान लीजिए 0 है, ठीक है, एक तरफ 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या पूछा है? एक अपरिमेय संख्या को अगर शून्य से, है ना, अगर यदि मान लीजिए अगर कहीं पर इस रूप में रहता है, ठीक है, 0 गुना रहता है, ठीक है, अपरिमेय एक तरफ रहता है अपरिमेय संख्या √2, तो 0 से कोई भी संख्या रहे तो क्या रहता है? 0, क्योंकि 0 क्या है? परिमेय संख्या। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखिए 0 अगर नीचे हम पूछ रहे हैं तो 1 लगा सकते हैं, p/q के रूप में लिखा जा चुका है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये
ये जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। क्योंकि देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। एक परिमेय संख्या है ना और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आता है? अपरिमेय। बशर्ते याद रखना है कि सिर्फ परिमेय संख्या में 0 न हो, 0 न हो, है ना। अगर यदि यहीं पर 1 हो जाए तब पर भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, 2 रहे तब पर भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, है ना। 3 रहे तब पर भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, 4 रहे तब पर भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन कंडीशन ये, अगर यदि परिमेय संख्या की जगह अगर 0 आ जाता है, यानी यह जो किसी भी संख्या से 0 अगर गुना होता है तो वह क्या होता है? 0 आंसर हो जाता है ना, क्योंकि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। याद रखना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आता है? अपरिमेय होता है, ठीक है। लेकिन अपरिमेय होता है, लेकिन अगर परिमेय संख्या 0 है, ठीक है, और अपरिमेय संख्या रूट जैसे 2 है, इसका गुणा करेंगे तब पर भी 0 आ जाएगा, है ना। लेकिन 0 के अलावा देखना है, ठीक है ना। अगर 0 नहीं है तो इसीलिए बोला जाता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन वहां ध्यान रखना है अगर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 0 अगर है तो वह क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अगर 0 नहीं है, 0 के अलावा अगर कोई भी संख्या है, 1 है, 2 है, 1000 है, लाख है, कोई भी संख्या है तो वह हमेशा क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वास्तविक संख्या। क्या लिखा हुआ है? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक बात और भी जानना जरूरी है, जैसे अपरिमेय संख्या में रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, तो बहुत बच्चों का ये भी सवाल रहता है क्या सर परिमेय संख्या जो है और अपरिमेय पूछा है तो क्या प्राकृत और पूर्णांक संख्या, प्राकृत और पूर्णांक संख्या क्या वास्तविक नहीं है? तो ये हो जाएगा आंसर हाँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या देखिए अपरिमेय तो हो गया रूट 2 रूट 3, है ना। लेकिन परिमेय संख्या में क्या क्या आता है? देखिए यहाँ पर समझिए। परिमेय संख्या में जो आपका आता है प्राकृत भी आता है ना, प्राकृत आता है, पूर्ण आता है ना, पूर्णांक आता है, ठीक है ना। उसके बाद सम आता है ना, विषम आता है, ये ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। तो इसीलिए प्राकृत संख्या, पूर्ण, सम संख्या, विषम संख्या और पूर्णांक संख्या ये सभी जो क्या है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय तो ये संख्याएं हो गई, ठीक है, और परिमेय संख्या में ये सभी संख्या आता है। तो ये सभी संख्या जब इसके परिमेय में आता है तो ये सभी संख्या में क्या हो जाएगा? वास्तविक भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर देखिए संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं या वैसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक यानी प्लस हो वास्तविक संख्या कहलाती है। इस प्रकार इन सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय होते हैं और प्रत्येक परिमेय संख्या या तो अपरिमेय होता है या तो फिर क्या होता है? परिमेय होता है, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग महत्तम समवर्ती है ना, लिखा हुआ है, ठीक है। मक्खी बैठता है ना इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, तो चलिए फिर से देखते हैं हम लोग।
चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 23 है ना बराबर 5 क्यू प्लस आर में आर यानी क्या हो सकता है, आर क्या हो सकता है, यानी आर का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? आर का मान। तो आप लोग जो है इसका जो है हल बता करके बताइए, यानी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। यह जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 23 बराबर 5 क्यू प्लस आर जो है ये जो लिखा हुआ है मैं आर का मान कहता है, आर का मान जो है क्या हो सकता है, ऑप्शन दिया हुआ है ए या बी या सी या डी। इसको जो कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, ठीक है। अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी को 10th या 12th या 9th या 7th 8th का किसी भी क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को जो है मिल सकता है। सभी यानी कि हर सब्जेक्ट का आप लोग को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास सभी सब्जेक्ट का है पीडीएफ। ये देखिए जैसे 12th का है ये, ठीक है। ये है 10 क्लास का है ना एसएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस। इसमें से जो है सभी बुक है, ठीक है ना। जैसे 4 किताब आता है एसएसटी में, तो जैसे ये पहला चैप्टर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। ये पहला चैप्टर है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का है। किसका? ये ज्योग्राफी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूगोल, ठीक है ना। इस तरह से नहीं कि सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, हिंदी, संस्कृत है ना, साइंस है, सोशल साइंस है, सबका आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए।